दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आपकी तैयारी? तो ये वीडियो दो चीज़ों के लिए बना रहे हैं, दो तीन चीज़ के लिए। लेकिन हालांकि इससे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ। रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है, 25 से 29 तारीख तक हुआ था। हर दिन 3 शिफ्ट 15 पेपर हुए थे टोटल। पहली बात हो गई। दूसरा इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और तीसरा प्रश्न कहाँ से आए थे। चूँकि हम लोग एएलपी के बाद एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया है, विकास सर लगातार रेलवे से के एग्ज़ाम देते रहते हैं। आईटीआई वगैरह उन्होंने किया है, तो उनका एग्ज़ाम है, उनका प्रेडिक्शन है, उनका कट ऑफ है। तो एएलपी जो एग्ज़ाम है रेलवे के ड्राइवर के लिए, अभी 25 तारीख से हुआ था। उसमें अभी आंसर की आयोग ने, जो रेलवे बोर्ड है, बोर्ड ने जारी किया है। तो उसमें काफ़ी लोग कट ऑफ और इन सब चीज़ों को लेके बहुत परेशान थे, और बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे आए हैं, मैंने भी देखे हैं। हालांकि हम लोग के टीम में से भी दो तीन लोगों ने रेलवे का ये जो एग्ज़ाम है दिया है। तो कट ऑफ के बारे में जनरल एक चर्चा हुई है। तो जनरल उन्होंने कहा है, चूँकि नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ा सा लेंदी होता है। कि आप कौन से शिफ्ट में हैं, पेपर टफ है, आसान है, कितने चीज़ के पे जो डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी के आधार पे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो कभी कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा होता है, कभी नुकसान भी होता है। लेकिन 75 में जिन्होंने 40 के ऊपर करा होगा, जनरल 40 मान लीजिए, कम भी हो सकता है, बट मैं 40 से 45 का एवरेज लेके चल रहा हूँ। उससे आसपास में यदि आप रहते हैं, और नॉर्मलाइजेशन अभी मतलब रॉ जो मार्क्स हो गया, और नॉर्मलाइजेशन होगा भी, तो आपका रिजल्ट 100% होगा। ये हम लोगों ने, विकास सर ने इसको एनालाइज करके बताया है। तो 40 के आसपास वाले, उससे कम वाले 2-3 नंबर वाले भी, मतलब उनका रोम जो एकदम एग्जैक्ट सही होगा, जो अटेम्प्ट होता है नेगेटिव नहीं लेने के बाद जो सही होता है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यदि इतने हैं आपके, तो आप एग्ज़ाम में अगले मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तैयारी कीजिए। उसमें थोड़ा सा ना सब्जेक्टिव मैटर है, इंजीनियरिंग का है, ड्राइंग वगैरह कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात की प्रश्न कहाँ से आए थे, ये मैं इसलिए खास करके इसमें वीडियो में बताना चाह रहा था कि चूंकि अभी रेलवे की और भी 50,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी की, और रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस की बड़ी भूमिका है, महती भूमिका है। इस वाले 75 वाले में 20 प्रश्न साइंस के थे, और साइंस के प्रश्नों को हम लोगों ने विजुलाइज किया, मुआयना किया। तो एक एक प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी से हैं, 6 to 10 के एनसीईआरटी में। हम लोगों के जो क्विज हुए थे टेलीग्राम पे, हम लोगों ने एनसीईआरटी 6 to 10 का लाइन बाय लाइन कराया था, मतलब लाइन बाय लाइन। कोई मतलब ऐसे नहीं कि 10 पेज पढ़ लीजिए, उसमें से 100 प्रश्न पूछेंगे। हम लोगों ने 100 प्रश्न एक एक दो दो पेज में से निकाले थे। उसमें से प्रश्न आए हैं, डायरेक्ट हम लोग के टेस्ट से लड़े हैं। कोई और कोचिंग वगैरह, मतलब जो बुक्स वगैरह हैं, उसमें ये सब इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं रहता है, क्योंकि वो मतलब एकदम क्रक्स देते हैं। लेकिन बिटवीन द लाइन क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे में एनसीईआरटी के। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो जो प्रश्न आए थे कैसे आए हैं एनसीईआरटी से जो थे, और हम लोगों ने जो कराया था, एक बार देख लीजिए। कुछ 2-3 शिफ्ट के हम लोगों ने अभी तक निकाले थे। 20 में से लगभग 12 प्रश्न, 10 प्रश्न, 9 प्रश्न, ऐसे करके हम लोग के टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट आए थे। जो टेलीग्राम पे हुआ वो इसलिए कि लुसेंट को लाइन बाय लाइन, सॉरी एनसीईआरटी को जिन्होंने साइंस को लाइन बाय लाइन पढ़ा, उनका मतलब उनको समझ में आया होगा, और वहाँ से आएगा भी, आ भी रहा है। और रेलवे की जो अपकमिंग वैकेंसीज होगी ग्रुप डी वगैरह की, उसमें प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी पे फोकस करना है। चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये प्रश्न तो जीएस का था, जो हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया। आगे देखिए, संवेग परिवर्तन के दर पे एक प्रश्न आया था, हम लोगों ने एग्जैक्टली इसको मतलब उसी हिसाब से लिखा था। आगे देखिए, सब साइंस के प्रश्न है, जाइलम जल खनिज संवहन से रिलेटेड था, जो कि लुसेंट में नहीं मिलेगा। बाकी घटना चक्र वगैरह में इसलिए नहीं मिलेगा कि कोर है, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट बेस्ड है। उसके आगे किया गया कार्य शक्ति पे प्रश्न था। आगे जड़त्व के नियम से था। सब साइंस, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 भौतिक विज्ञान से जो हम लोगों ने मेगा टेस्ट चलाया था, उसमें के प्रश्न है। ये तो अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाले प्रश्न थे, जो क्लोरीन विरंजक चूना का जो प्रश्न है, ये देखिए। विषमांगी मिश्रण से प्रश्न था। आगे आहार नाल किस भाग के द्वारा जठर रस का स्राव होता है, ये वाला प्रश्न था। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज सामान्य सा प्रश्न है। हालांकि आहार श्रृंखला के बारे में प्रश्न था। प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में प्रश्न था। अर्जुन पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया था, ये भी प्रश्न हम लोगों ने पूछा था। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, बीजांड के बारे में प्रश्न था। स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग के बारे में प्रश्न था।
स्त्री केसर के मध्य के बारे में था। देखिए ये जो प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब ये प्रश्न आपको टेक्स्ट बुक में ही मिल पाएगा। तो कहने का जो उद्देश्य है कि टेक्स्ट बुक भी पढ़ना ज़रूरी हो गया है अभी, खास करके साइंस, क्योंकि साइंस का जो स्टेटमेंट है वो बुक में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो आपको किसी ना किसी बुक में मिल ही जाते हैं। तो ये लगभग दो तीन पेपर के बनाए हुए थे। 30 के आसपास, सॉरी 10-12 के आसपास हर 20 प्रश्न में से एनसीईआरटी से उन्होंने पूछे तो 18-20 ही होंगे, लेकिन हम लोगों ने जो करा है उसमें से 10, 12, 9 ऐसे करके प्रश्न आए हैं। तो आप लोगों ने देखा इसको। तो देखा लगभग हर एग्ज़ाम में जो एलपी का एग्ज़ाम हुआ, साइंस के जो प्रश्न एनसीईआरटी से हैं, रेलवे की अपकमिंग वैकेंसीज़ में ग्रुप डी में लगभग 50,000 बहाली आने की संभावना है। उसमें भी जो साइंस के प्रश्न रहेंगे एनसीईआरटी से रहेंगे। बिहार एसएससी में जो साइंस के का काफ़ी वेटेज है, सीजीएल का हो, बिहार एसएससी इंटर लेवल का साइंस एनसीईआरटी से होगा। इसलिए हम लोग साइंस पहले लूसेंट वगैरह से भी कराएं, घटना चक्र से, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा वेट दे रहे हैं कि एनसीईआरटी एटलीस्ट साइंस 6 to 10 कराएंगे और एकदम धकाधक रटवाएंगे। नया ग्रुप बन रहा है, उसमें एनसीईआरटी साइंस हम लोग करा रहे हैं। ग्रुप मंडे से स्टार्ट होने वाला है। उसके बारे में डिटेल आप लोग को द एग्ज़ाम पोर्टल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दरोगा स्पेशल बैच है 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। लेकिन उसमें एनसीईआरटी साइंस हम लोग इसलिए करा रहे हैं कि अब हम लोग सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी साइंस जो है सबके जुबान पे चढ़ा दिया है, साइंस के लिए ज़्यादा सोचना ना पड़े। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहे रेलवे का, बिहार एसएससी, जो भी एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट उससे कर सकें। तो आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ और भी इन्फॉर्मेशन के लिए भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी देते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।